गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आपका फिर से स्वागत है एजीबी के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूँ सीआईटी स्टूडेंट के लिए सीआईटी स्टूडेंट एडमिशन 2020। और मैं बताना चाहूँगा मोप जो यानी कि आपका है कि आपको फॉर्म भरने के बाद स्पोर्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर नोटिफिकेशन आया है। क्या नोटिफिकेशन है? ऑल वैकेंट सीट आर अवेलेबल फॉर मोप अप राउंड इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन। मतलब जितनी भी सीटें खाली हैं उसके ऊपर आपको रिजर्वेशन कराना होगा। एंड सेकंड पॉइंट इन है कैंडिडेट हु डिक्लेयर द AICET 2020 कट ऑफ एलिजिबल फॉर CITS 2020 मॉप अप राउंड। यानी कैंडिडेट जो भी इसके अंदर आना चाहता है और जो इसकी कट ऑफ लिस्ट है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कैंडिडेट हु नॉट रजिस्टर्ड सो फॉर CITS 2020 काउंसलिंग कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दी मॉप अप राउंड बाय पेइंग दी काउंसलिंग फीस। यानी कि कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था CITS 2020 काउंसलिंग में, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग फीस देने के बाद। और आगे बात करें कैंडिडेट हु हैव पेड थर्ड काउंसलिंग फीस अर्लियर एंड हु हैव नॉट गोट प्रोविजनल एडमिशन इन ऑल दी 3 राउंड कैन अपेयर फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग। और जिन बच्चों ने काउंसलिंग फीस जमा की थी थर्ड काउंसलिंग तक, लेकिन उनका किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हुआ है, तो मॉप अप काउंसलिंग में आ सकते हैं। और आगे बोल रहे हैं ऑलरेडी प्रोविजनल अटेम्प्टेड कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी मॉप अप राउंड कम स्पोर्ट एडमिशन। और जिनका एडमिशन पहले ही कहीं हो गया है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और आगे डेट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करा 9 जनवरी 2021 शनिवार के दिन रजिस्ट्रेशन कराना आपको। चेक आउट दी वैकेंसी टू नो दी एबिलिटी ऑफ सीट इन वेरियस NSTI ITOT या TS। सबसे पहले आपको चेक करना है वैकेंसी, सीटें कहाँ पे खाली है, किस NSTI में सीटें खाली हैं, किस ITOT में सीटें खाली हैं। और उसके बाद लॉग इन विद योर क्रेडिट एंड चेक आउट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सीट इन दी NSTI ITOT। तो आपको लॉग इन करना है उस NSTI को जिसमें सीट खाली हैं एंड सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस। ओनली वन चॉइस इज ऑफ इंस्टीट्यूट इज अलाउड। आपको इंस्टीट्यूट को चॉइस करना और केवल एक ही इंस्टीट्यूट आप अलाउड कर सकते हो। एंड पे योर काउंसलिंग फीस इफ़ नॉट पेड अर्लियर। और आपको काउंसलिंग फीस जमा करनी है जिसने अभी तक पे नहीं किया है। एंड लॉक योर सीट, और आपकी सीट वो लॉक हो जाएगी। एंड सीट गेट ऑटोमेटिकली लॉक्ड इन दी फाइनल चॉइस मेड बाय कैंडिडेट एट 5:30 PM सर्वर टाइम। और जो आपकी सीट है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी कब? शाम को 5:30 पे, जो आपकी फाइनल चॉइस होगी। और रैंक अलॉटेड एज पर AICET मार्क्स स्कोर्ड मेरिट। और जो भी मेरिट में आपका रैंक आया था उसी की बेस पे बात हो रही है। और सीट अलॉटेड एज पर रैंक एंड चॉइस। और सीट अलॉटेड होगी आपकी रैंक के ऊपर और चॉइस के ऊपर। आगे देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। 10 जनवरी 2020 अलॉटमेंट संडे। कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन द मेरिट लिस्ट मे गो टू द नियरेस्ट NSTI एंड कंप्लीट प्रोविजनल एडमिशन। और जिन कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है वो नियर किसी भी NSTI में जाके अपना जो प्रोविजनल एडमिशन है वहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। और आगे बात की है इसने 11 जनवरी की। स्पोर्ट एडमिशन 11 जनवरी 2020 मंडे फॉर ऑल वैकेंट सीट बियॉन्ड मॉकअप एंड वैकेंट सीट विल बी डिस्प्ले इन पोर्टल। और जितनी भी वैकेंट सीटें हैं वो आपको पोर्टल पे दिखाई जाएंगी। एनी एलिजिबल एंड कैंडिडेट कैन गो टू द कॉन्सर्ट इंस्टीट्यूट एंड गेट इज एडमिशन फॉर एलिजिबल सीट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और इन्होंने भी ये बात स्पष्ट कर दिया है कि इस काउंसलिंग के अंदर जो बच्चा पहले आएगा वही उसी को सीट मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। इसलिए इसका नाम सपोर्ट काउंसलिंग रखा जाता है, मोपअप काउंसलिंग रखा जाता है कि जो बच्चा पहले आएगा उसको एडमिशन दिया जाएगा। एंड सेकंड लास्ट में क्या बोला है, कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द एडमिशन बाय पेइंग रिक्वायर्ड एडमिशन फीस एट द कंसर्ट इंस्टीट्यूट। और कैंडिडेट अपना एडमिशन कंप्लीट करें फीस को देके और जिस भी इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन आया था CITS वाले बच्चों के लिए क्योंकि मॉपअप काउंसलिंग पेंडिंग थी और उसी को लेकर डेट आई है। तो प्लीज़ जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो जल्दी से मॉपअप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं सबसे पहले। और उसके बाद ये देखें कि कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में सीटें खाली हैं और उसके बाद ही देखें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बात थी और फिर मिलते हैं कुछ और लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप देख रहे थे इजी वे ए व्यू सब्जेक्ट रोहित ईमान के साथ। थैंक यू।